तो फिर से नमस्कार। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के चैप्टर 1 में मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बातें समझाई थी अच्छे से। मुझे आज ये एक नया और एक पोस्टर मिला है जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है सामने आपको। इसको भी मैं एक एक पॉइंट लेकर के आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप देखेंगे कि अब चैप्टर 1 जो आपने पहले देखा है और इसको जब देखेंगे तो आपको इस योजना के बारे में सारी जानकारी लगभग हो जाएगी। उसके बावजूद भी यदि कुछ होता है तो मेरा जो अगला चैप्टर होगा, अगला वीडियो होगा, उसमें केवल और केवल जो क्वेश्चंस हैं जो उपभोक्ता के मन में निकलते हैं इस योजना के बारे में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो आप यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ है, दिख रहा है कि ये इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ये योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें जितने भी आवासीय घर हैं उनके छतों पर सोलर पैनल लगा करके बिजली का उत्पादन करके बिजली का स्वयं का उपयोग करना और अपने बिजली बिल को 30% से 70% तक के कम करना है। अब अपन ने दूसरा बात करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये नेट मीटर कैसे काम करता है। अब नेट मीटर कैसे काम करता है, पहले तो सोलर योजना हो गई कि सोलर प्लेट लगाने हैं और उससे बिजली उपयोग करना है, लेकिन उसके लगाने से अपना फ़ायदा नहीं हो जाता है। यदि मान के चलो बिजली अपनी बचती है तो क्या हम बिजली को ग्रिड में दे सकते हैं, विभाग को दे सकते हैं, उसका हमें क्या एडजस्टमेंट मिलेगा, वो जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक के आपको इस योजना के बारे में, इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो पता नहीं चलेगी। तो जब आप सोलर पैनल घर पे लगाते हैं तो एक नेट मीटर लगता है। वो नेट मीटर दो काम करता है। नेट मीटर एक काम करता है, जैसे कि यदि आपके यहाँ सोलर लगा हुआ है, सोलर से बिजली उपयोग हो रही है, सोलर से जब बिजली जनरेट होती है तो आप, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोलर प्लेट से जो भी बिजली उत्पन्न हो रही है उसमें सबसे पहला अधिकार उपभोक्ता का होता है, जो जिसने उसको लगाया है उसका होता है। अब उसने उस बिजली को उपयोग किया और लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बिजली जो सोलर से जनरेट हुई है वो बच जाती है। तो जब बच जाती है तो वो वेस्ट नहीं होती है, वो बिजली ऑटोमेटिकली उस मीटर के माध्यम से, नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड में चले जाती है। और वो नेट मीटर क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करके रखता है, आपको भविष्य में उसका समायोजन देने के लिए। ठीक है। तो यदि दिन के समय में जब बिजली जनरेट हो रही है, अब बिजली यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो आपने यदि ग्रिड में दिया है तो वो एक मीटर में वो रिकॉर्ड रहता है। उसी प्रकार से जब सोलर नहीं चलता है रात के समय में, या बारिश बहुत ही ज़्यादा बादल है, जब जनरेट नहीं करता है, उस समय आपको बिजली की आवश्यकता यदि पड़ती है तो आप क्या करते हैं, ग्रिड से बिजली लेते हैं। तो वो जो नेट मीटर है वो जितनी बिजली आप ग्रिड से ले रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड करता है। तो एक मीटर जो सोलर में जो बिजली जनरेट हुई, जो आपने उपयोग किया, उसके बाद जो अतिरिक्त बिजली बच गई उसको ग्रिड में बेचता है। तो जो ग्रिड में बेचता है उसको भी रिकॉर्ड करता है। और यदि सोलर से बिजली आपको नहीं मिल रही है और ग्रिड से आप जब बिजली लेते हैं तो उसको भी रिकॉर्ड करता है। जब ये दोनों चीज़ उसमें रिकॉर्ड होता है तो जब बिलिंग होती है, लास्ट में शुद्ध खपत निकाली जाती है। और शुद्ध खपत क्या होती है कि जो आपने बिजली ली ग्रिड से और आपने जो बिजली ग्रिड में दी, सोलर से जो जनरेट होकर के जो बची हुई है आपके पास उपयोग करने के बाद में, वो तो उसका जो नेट डिफरेंस होता है, केवल आपको उतना ही बिजली का बिल, उसके अनुसार ही बिजली का बिल देना होता है। इट मीन्स दैट कि यदि आपने अपना मैक्सिमम बिजली का उपयोग और मैक्सिमम अपने घर के काम यदि सूर्य के रहते, सोलर के जनरेशन से जो बिजली उत्पन्न होती है उससे रह कर लेते हैं, तो रात के समय आपको केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके लाइट, पंखा, बल्ब जो जलाने के लिए होगा वो होगा। इससे आप अपनी जो बिजली का बिल है वो 30 से 70% तक के आप बचा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आप इसके लास्ट के यूनिट में भी
अपने चैप्टर में भी बताया था कि जो सब्सिडी मिल रही है वो 1 किलोवाट तक सोलर रूफटॉप के लिए 30,000 रुपये मिल रही है, 2 किलोवाट तक के 60,000 रुपये मिल रही है और 3 किलोवाट तक के 78,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। और ये सब्सिडी के लिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी। वो ऑनलाइन माध्यम से मिलती है। जब आप ये अपना सोलर पैनल प्लांट लगा लेते हैं तो उसमें प्लांट लगाने के बाद जो सर्टिफिकेट है जब आप पोर्टल में अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके खाते में सब्सिडी आ जाती है। अब बात ये आती है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सोलर पैनल लगाना है इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद में, लेकिन आपको कितनी क्षमता का लगाना है। तो एक छोटा सा यहाँ पर ये एक जानकारी दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि यदि आपकी मासिक खपत 0 से 150 यूनिट है बगैर सोलर के, तो आप 1 से 2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाएं। 150 से 300 यूनिट का कंजप्शन यदि आपके पास में आता है, आपके घर में होता है, तो आप 2 से 3 किलोवाट का लगाएं। और यदि 300 से ज़्यादा होता है तो आप 3 किलोवाट से अधिक का लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि जो सब्सिडी मिलेगी वो 3 किलोवाट तक ही मिलेगी। यदि आप 4 किलोवाट का भी लगाते हैं तो सब्सिडी आपको 78,000 रुपये ही मिलेगी। 3 किलोवाट का भी लगाते हैं तो 78,000 रुपये ही मिलेगी। 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 60,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब चीज़ आपको क्लियर किया हुआ है। अब अगली बात आती है कि इसमें कि हमको आवेदन कहाँ करना है। तो आवेदन कहाँ करना है, तो आवेदन इसके लिए करने के लिए ये मैं राउंड लगा रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन पंजीकरण करना है। ऑनलाइन पंजीकरण आपका जो pmsuryaghar.gov.in जो पोर्टल है, इस में जा कर के आप ऑनलाइन पंजीकरण कराएं अपना। जैसे ही आप पंजीकरण कराते हैं तो आपसे वो बिजली का बिल अपलोड करने के लिए बोलता है। आप बिजली का बिल अपलोड करें। जैसे ही आप बिजली का बिल अपलोड करते हैं तो हमारे MP ईस्ट डिस्कॉम ने डिसाइड किया है कि जैसे ही आप अपलोड करते हैं या फॉर्म अपना रजिस्टर्ड करते हैं तो 10 किलोवाट के अंदर यदि आप अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसका सैंक्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आपको सैंक्शन मिल जाएगा, आप किसी भी वेंडर को सिलेक्ट करिएगा। जो भी आपके वेंडर हैं, जो अच्छे वेंडर हैं, उसको सिलेक्ट करिए। अब उसको कैसे सिलेक्ट करना है अभी हम इसमें बताएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और फिर जैसे ही आपका ये स्थापना हो जाती है उसकी, तो आप सब्सिडी कैसे लेना है, उसके सब्सिडी की राशि आप पोर्टल में क्लेम करिए तो आपके खाते में सब्सिडी की राशि मिल जाएगी। अब जैसे मैंने बता दिया है पहले से कि इसके क्या क्या लाभ हैं, तो यहाँ एक छोटा सा चैप्टर में दिया हुआ है कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, बिजली बिल में कमी होगी। जैसे मैंने बताया आपको 30 से 70% तक के की बिजली की बिल अपनी कमी होगी। आपका पर्यावरण सुरक्षित होगा। और जो आपका जो अतिरिक्त ऊर्जा, यदि मान के चलो ऐसा भी हो सकता है ना कि दिन के समय यदि सोलर जो है, सोलर का जनरेशन ज़्यादा है, आपका उपयोग नहीं है, तो वो जो बिजली ग्रिड में चले जाएगी तो ज़्यादा चले जाएगी। और रात के समय जब आपको बिजली की उपयोग पड़ रही है तो आप जो ले रहे हैं वो कम ले रहे हैं, तो पता चला कि आपकी जो बिजली जनरेट हुई है वो ग्रिड में ज़्यादा चली गई है, तो वो सेव रहेगी। वो अगले महीने आपको एडजस्ट होगी, मतलब हर महीने एडजस्ट होगा वो, जब तक के होते रहेगा। और लास्ट में फिर साल में एक बार फिर पूरा समायोजन भी आपको मिलता है। तो आप जब देखेंगे कि जब इसका आप कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं तो आपने जितना भी पैसा लागत लगाया है सोलर में, तो जो जितनी आप बिजली की बिल बचत कर रहे हैं और जितना आपको बिजली कम आ रहा है, वो 4 से 5 साल में आपका जो लागत है वो वसूल हो जाएगा। अब एक पॉइंट बचता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने तो डिसाइड कर लिया कि हमको सोलर पैनल लगाना है, लेकिन सोलर पैनल क्या है, जो अपने रजिस्टर्ड वेंडर हैं, सरकार के द्वारा, कंपनी के द्वारा वेंडर रजिस्टर्ड किए गए हैं, उनसे ही अपने को सोलर लगाना है, ताकि वो रजिस्टर्ड वेंडर के माध्यम से जब हम सब्सिडी के लिए क्लेम करते हैं तो उनके वेंडर की ID और वो लगता है। तो पैनल का चयन करें। सबसे पहले तो पैनल का चयन कैसे करें, पैनल का चयन ऐसे करें कि आपको जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में भी बताया था कि जैसे घर में कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं। ब्रांडेड वैल्यू थोड़ी सी महंगी होती है, तो आप अपने सुविधा के हिसाब से आपको अच्छी क्वालिटी का खरीदना है या कम। हालांकि जो भी अभी प्लेट्स जो आ रही हैं सोलर की, वो सब अच्छी क्वालिटी की आती हैं, लेकिन एक मन को संतुष्टि रहती है कि मुझे टाटा का लगाना है या मुझे अदानी का लगाना है। तो ये बहुत और दूसरे भी, वारी का है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसका भी आप लगा सकते हैं।
तो एक सबसे पहले तो वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट जब करते हैं तो फिर जो वेंडर है आपसे रेट फिक्स करता है कि साहब आप यदि इस कंपनी का लगा रहे हैं तो आपको इतने में पड़ेगा, इस कंपनी का लगा रहे हैं तो आपको इतने में पड़ेगा। आप उससे कोड प्राप्त करिएगा। आप हो सकता है यदि आपको एक वेंडर से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो पोर्टल में और दूसरे वेंडर हैं, उनसे संपर्क करिए, उनके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उनसे बात करिएगा। जब उनसे बात करेंगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि मुझे एक डिसाइड हो जाएगा कि मुझे पर किलोवाट के लिए कितना पैसा वेंडर को देना है। अब एक आप जब प्लेट या जब कंपनी डिसाइड करते हैं पैनल का, तो आप उसका प्रमाणीकरण भी ले सकते हैं। आप उससे प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं कि वो BIS प्रमाण पत्र है या नहीं, या IEC प्रमाण पत्र है कि नहीं। ये सारा चीज़ लेकर के ही आप डिसाइड करें। और अभी तक जैसे बताया जा रहा है, सामान्यतः जानकारी है कि जो पैनल की जो लाइफ है वो लगभग 25 साल की है। ठीक है। तो चूँकि मैं ये जो ऐसे वीडियो यूट्यूब में आपको और भी मिलेंगे, लेकिन मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारे विभाग के जो छोटे कर्मचारी, छोटे अधिकारी, छोटे लोग जो हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत ही अपनी भाषा में समझा सकूँ, इसलिए मैं ये वीडियो उनके लिए भी बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। और अधिक जानकारी लेना है तो आप सूर्य घर योजना के पोर्टल में जा सकते हैं। हमारे कंपनी का जो कॉल सेंटर है 1912, उसमें फ़ोन कर सकते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है कॉल सेंटर का, इसमें भी आप व्हाट्सएप से मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चैप्टर 1 और आज के चैप्टर में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आपको सारी बातें लगभग बता दी है। फिर भी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे तो मैंने अभी एक FAQ तैयार किया है जो कि जस्ट फाइनल स्टेज पर है। वो आजकल में तैयार हो जाएगा, उसको लेकर के मैं फिर से आऊँगा आपके पास में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।